गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं क्लास 11 ज्योग्राफी लेसन 5 पार्ट 4 महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, जिसमें हमने अभी तक अध्ययन किया है कि महाद्वीपों का विस्थापन कैसे हुआ और उनका वितरण, यानी वो अलग अलग किस टाइप से वो डिवाइड हुए। हमारे महासागरीय वितल का निर्माण कैसे हुआ, उसका वितरण कैसे हुआ, इसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो जो हमारे महाद्वीपों का वितरण हुआ है वो हमारे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के कारण हुआ है। तो आज हम प्लेट विवर्तनिकी के बारे में जानेंगे कि इस शब्द का उत्थान या उपयोग कैसे हुआ और किसने किया। तो सबसे पहले है प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग सन 1965 में कनाडा के भूवैज्ञानिक जे क्रूजो विल्सन ने किया था। सन 1967 में पी रैकमेजी तथा आर.एल. पार्कर ने प्लेट विवर्तनिकी के मूल तत्वों का ताना बाना बुना। सिद्धांत की रूपरेखा, यानी इस सिद्धांत के अनुसार प्लेटों का निर्माण कैसे होता है और उनका विग्रह किन कारणों से होता है, उस सिद्धांत की रूपरेखा इस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी का ठोस स्थलीय भाग, जिसे स्थल मंडल कहा जाता है, 3 चीजों से मिलकर बना है, जैसा कि हम लेसन 3 में पढ़ चुके हैं। महाद्वीपीय पटल अर्थात सियाल, जो हमारी भूपटपटी का सबसे ऊपरी भाग है। महासागरीय बेसाल्ट पटल अर्थात साइमा, जो हमारी भूपटपटी का दूसरा भाग है, यानी सीमा सियाल से नीचे। सियाल 2 शब्दों से मिलकर बना है। SI का मतलब हो गया सिलिका और AL का मतलब हो गया एल्युमिनियम। और इसी तरीके से जो दूसरा भाग बेसाल्ट पटल है वो प्राचीन होता है, यानी एक परत के ऊपर जब दूसरी परत जम जाती है और दूसरी के ऊपर तीसरी, तो इस तरीके से बेसाल्ट पटल का निर्माण होता है, जो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनती है। नेक्स्ट है आपका ऊपरी पटल स्तर, जो आपका दूसरा पटल है मेटल, जिसे आप जानते हैं। स्थल मंडल की मोटाई महासागरीय भागों में अलग तथा महाद्वीपीय भागों में अलग पाई जाती है। तीसरा है आपका क्रोड, आंतरिक और बाह्य। महासागरीय भागों में 5 से 100 किलोमीटर और महाद्वीपीय भागों में लगभग 200 किलोमीटर आकी गई है स्थल मंडल की मोटाई। स्थल मंडल की इस परत के नीचे निचला मेटल स्तर है, जो आंशिक रूप से पिघला हुआ है, यानी कि अर्ध द्रव अवस्था में है। इसे प्लास्टिक दुर्बलता मंडल कहा जाता है। प्लास्टिक दुर्बलता मंडल किसे कहते हैं, यह आपका 1 नंबर का क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आ सकता है, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का बाहरी भाग स्थल मंडल, जो हमें ऊपर से एक दिखाई देता है, वास्तव में कई द्रव खंडों के संयोजन से बना है। इन द्रव खंडों को प्लेट कहा जाता है। प्लेट ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है, जो महाद्वीपीय स्थल मंडलों से मिलकर बना है। ये प्लेट अपने नीचे प्लास्टिक दुर्बलता मंडल अर्थात निचले मेटल स्तर पर अन्य प्लेटों के संदर्भ में स्वतंत्रता पूर्वक घूमती हैं। सापेक्षिक संचलन के कारण स्थल मंडल टूटकर प्लेटों में बट जाता है। स्थल मंडल 7 प्रमुख व कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। नवीन गलित पर्वत श्रेणियां, खाइयां व भ्रंश इन प्लेटों को सम्मानित करते हैं। प्रमुख प्लेट इस प्रकार है। अंटार्कटिक प्लेटें, इसमें अंटार्कटिक से घिरा महासागर भी शामिल है। आपका अंटार्कटिक, जैसा कि मैं आपको पहले भी इसके विषय में बता चुका हूं कि जो आपकी पृथ्वी है
अंटार्कटिक महासागर आपको कहाँ मिलेगा? अंटार्कटिक जो आपका महाद्वीप है उसके आसपास। क्लियर? तो ये जो आपका अंटार्कटिक महासागर है ये आपकी भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर लाइन, इससे नीचे आपका ये है दक्षिणी अमेरिका और इससे ऊपर आपका क्या आ जाता है? उत्तरी अमेरिका। ये 0 डिग्री आपकी भूमध्य रेखा है। इसी के अकॉर्डिंग आपका यूरोप और अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? भूमध्य रेखा से ऊपर है आपकी कर्क रेखा और भूमध्य रेखा से नीचे है आपकी मकर रेखा। ये है आपकी अंटार्कटिक रेखा और ये है आपकी अटलांटिक रेखा। इज दैट क्लियर? 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, फिर दोबारा से आपकी ये है आपकी यमयोत्तर रेखा, जिसे मानक समय की यमयोत्तर रेखा भी कहते हैं। यह आपकी समय निर्धारित रेखा है। सूर्य का प्रकाश जब इस रेखा से इधर लंबवत पड़ता है तो इधर दिन होता है और इधर रात होती है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन रात बनते हैं और परिक्रमण गति के कारण ऋतु में परिवर्तन होती है। आगे देखिएगा, अंटार्कटिक महासागर आपको क्लियर हो गया होगा कि अंटार्कटिक महासागर कहाँ स्थित है। ये पूरा आपका अंटार्कटिक महासागर है जो आपके महाद्वीपों को अलग कर रहा है। क्लियर है? इसके आगे है उत्तरी अमेरिकी प्लेट। इसमें पश्चिमी अंध महासागरीय तल सम्मिलित है तथा दक्षिणी अमेरिका प्लेट व कैरिबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। दक्षिणी अमेरिकी प्लेट पश्चिमी अटलांटिक नितल समेत और उत्तरी अमेरिकी प्लेट कैरिबियन द्वीप इसे पृथक करते हैं। पृथक का अर्थ हो गया अलग करते हैं। प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, इसमें पूर्वी अटलांटिक तल शामिल है और यूरेशियाई प्लेट, इसमें पूर्वी अटलांटिक महासागरीय नितल सम्मिलित है। कुछ महत्वपूर्ण छोटी प्लेटें निम्नलिखित हैं। कोकोस प्लेट, यह प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। नजका प्लेट, यह दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। अरेबियन प्लेट, इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीपीय का भूभाग सम्मिलित है। फिलीपीन प्लेट, यह एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। कोरोनियन प्लेट, यह न्यू गिनी के उत्तर में फिलिपियन व इंडियन प्लेट के बीच स्थित है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट हेडिंग प्लेट सीमाएं और प्लेट किनारे। इसके बारे में हम प्लेट सीमा और किनारों में अंतर जान लेना जरूरी है। प्लेट के सीमांत भाग को प्लेट किनारा कहते हैं, जबकि दो प्लेटों के बीच संचलन मंडल को प्लेट सीमा कहा जाता है। प्लेट संचलन की दिशा के आधार पर 3 प्रकार की प्लेट सीमाएं और 3 प्रकार के प्लेट किनारे बनते हैं। कहने का भाव यह है कि जब आपकी जो पृथ्वी है उसमें प्लेट के किनारे कौन से होते हैं, जो आपके महासागर को टच करते हैं। क्लियर? ये क्या होगा? किनारे। और सीमा क्या होगी? सीमा होगी इसकी जो दोलन करने वाली, यानी जो महासागरीय धरातल को टच करती है नीचे से, आंतरिक संरचना से, उसे हम कहेंगे प्लेट सीमा। क्लियर है? जो आपकी सीमाएं होती हैं वो किस तरीके से दोलन करती है। जो आपकी अपसारी है, अपसारी में क्या होता है, जो आपकी प्लेटें होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में दोलन
अभिसरण में एक दूसरे के नजदीक आते हैं, यानी कि एक दूसरे से टकराती हैं। रूपांतरण में या स्थानांतरण में चट्टानें एक दूसरे के समक्ष भी रहती हैं और एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती हैं। या कहने का भाव इस तरीके से गति करती हैं, तो ये होती है आपकी रूपांतरण सीमाएं। इसके विषय में थोड़ा मैं आपको विस्तार से बता देता हूं। जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में अलग हटती हैं तो उन्हें अपसारी प्लेटें कहते हैं। इन प्लेटों के किनारों को अपसारी किनारे कहा जाता है। हटने की यह स्थिति अपसरण कहलाती है। प्लेटों के विपरीत दिशा में जाने पर उनके बीच अंतर आ जाता है। गहरे मेटल से तक मैग्मा संवाहित होकर ऊपर उठता है और उस गैप या दरार में भर जाता है। इस प्रकार अपसारी सीमाओं में नवीन रचनात्मक प्लेट का निर्माण होता है और महासागरीय नितल का प्रसरण होता रहता है। इसी कारण अपसारी किनारों को रचनात्मक किनारा भी कहा जाता है। कहने का भाव यह है कि जब चट्टानें एक दूसरे के विपरीत जाती हैं तो जो मैग्मा या लावा बाहर निकलता है वो ठंडा कहाँ पर होगा? इनके किनारों पर ही होगा ना। और उससे किसका निर्माण होगा? पठार का होगा या स्थल मंडल का निर्माण होगा। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पठार किसे कहते हैं? भूमि से थोड़े उठे हुए भाग को पठार कहते हैं। तो आपकी अपसारी जो सीमाएं होती है वो पठार का निर्माण करती है, जो बहुत ही उपजाऊ होता है और कृषि या एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। इसके बाद आता है अभिसरण सीमा। इसमें प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं और टकराकर पहाड़ पर्वत आदि का निर्माण करती हैं। रूपांतरण सीमा, इसमें गुंबद जैसी आकृतियों का निर्माण होता है। जब प्लेटें एक दूसरे के साथ घर्षण करती हैं तो एक गुंबद का निर्माण करती हैं। इज दैट क्लियर? अब बात आती है प्लेटों को संचलित करने वाले बल। तापीय संवहन प्रबल, गुरुत्व बल, चट्टानों का भाग। तापीय संवहन प्रबल से हमारा तात्पर्य जो हमारी पृथ्वी है उसकी आंतरिक संरचना के अंदर इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है मेटल के अंदर कि जो भी कठोर चट्टानें होती हैं वो पिघल कर प्लेटों को संचालित करने वाले बल का कार्य करती है। कि जो मेटल होता है वो उन चट्टानों को, भारी चट्टानों को पिघला देती है और पिघलाने के दौरान क्या उनका तापीय संवहन होता है और वो एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर सरकती है। दूसरा है गुरुत्व बल के अपनी ओर खींचना। जो बड़ी चट्टान होती है वो छोटी चट्टानों को अपनी ओर आकर्षित करती है। चट्टानों का भार, जैसा कि कटक के अंदर आपने पढ़ा है महासागरीय नितल का वितरण, उसमें जो कटक होते हैं जब वो उनके अंदर ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो जो लावा होता है वो ठंडा तुरंत होता है, तो जो चट्टानें होती हैं वो डूबती हैं और जो कटक होता है उनको प्रेशराइज करती है, उनका भार अधिक होता है। मान लीजिए महासागरीय भाग में ये आपका महासागर है, उसमें ये आपका कटक है। उठे हुए भाग को मैंने आपको क्या बताया था? कटक। जब इसमें ज्वालामुखी विस्फोट होगा, जो इसका लावा होगा वो हाथों हाथ यानी तुरंत प्रभाव के साथ ठंडा होगा। ठंडा होगा तो ये चट्टानें यहीं पर बनना शुरू होगी और जो लावा है वो बहता हुआ दूर तक जाएगा। चट्टानें तो ठंडी हो रही है, लावा तो ठंडा होता जा रहा है महासागरों में, तो चट्टानों का निर्माण होता जा रहा है। तो अब इधर भार ज्यादा हो गया, इधर चट्टान बन गई, इधर चट्टान बन गई, तो इस कटक को क्या करेंगे? भार के कारण इसका विस्थापन हो जाएगा। क्लियर? समझ में? तो ये होता है चट्टान का भार का बल। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको अच्छे से रीड कीजिएगा। अगर कोई बात समझ नहीं आती है
तो आप पूछ लीजिएगा। गुड डे, थैंक यू।